Once again, welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning Eco World Class 2 by EduRise India, Amit Publishing House. And now we are going to start chapter number 14, Houses. इस चैप्टर में हम हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले की टॉपिक्स पढ़ते हैं. हाउसेस, पार्ट ऑफ माय हाउस, एनिमल्स एट आवर होम, टाइप ऑफ हाउसेस, गुड हाउस, कीपिंग आवर होम क्लीन. इन सब टॉपिक्स पर आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस के बारे में. हाउस वो जगह है जहां पर हम रहते हैं. हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है वेदर चेंजेस, हॉट, कोल्ड, रेन से और कभी कभी स्ट्रॉर्म से भी. वी फील कंफर्टेबल एंड सेफ इन आवर होम. हम अपने घर में कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस करते हैं. आवर हाउस ऑल्सो सेव्स अस. और घर हमारी सुरक्षा करता है जंगली जानवरों और चोरों से भी. आगे हम टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. घर अलग अलग तरह के होते हैं. हट वो घर है जो मिट्टी, स्ट्रॉ और बैम्बू से बनता है. फ्लैट वो घर है जो एक लंबी बिल्डिंग होती है. इस तरह की जो लंबी बिल्डिंग होती है उसे फ्लैट कहते हैं. बंगलो, दिस इज अ हाउस विद मेनी रूम्स एंड गार्डन. बंगलो वो घर होता है जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं और गार्डन होता है. हाउस बोट क्या है? बोट पर बना घर. इग्लू, आइस के ब्लॉक से बना घर होता है. कैरावन कैसा घर होता है जो पहियों पर बना होता है और एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव किया जा सकता है. आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ माय हाउस. घर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं और हर एक रूम का अपना एक पर्पस होता है. जैसे बेडरूम में हम सोते हैं, डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं. मम्मी खाना कहाँ बनाती है? किचन में. हम स्टडी और वर्क कहाँ करते हैं? स्टडी रूम में. नहाते कहाँ हैं और टॉयलेट का यूज कहाँ करते हैं? बाथरूम में करते हैं. आगे हम गुड हाउस के बारे में पढ़ेंगे. अ गुड होम इज क्लीन एंड एयरी. जो गुड होम है वो साफ और हवादार होता है. उसमें ओपन स्पेस होती है और फ्रेश एयर और सनलाइट को अलाउ किया जाता है. अलाउ कैसे करते हैं? बहुत सारे घर में खिड़की दरवाजे होते हैं जिससे सूर्य की रोशनी और ताजी हवा घर के अंदर आती है. और घर के जितने भी दरवाजे और खिड़कियां हैं उन पर जाली लगी होती है जिससे कोई भी मच्छर या मक्खी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता. एनिमल्स एट आवर होम्स. सम एनिमल लिव विद अस आवर होम. कुछ एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, उन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं. तो आपको यहाँ पर दो पेट एनिमल्स के नाम लिखने हैं. और कुछ एनिमल्स हैं जैसे मॉस्किटो, रैट्स, हाउस फ्लाई. ये भी हमारे घर में रहते हैं, आ जाते हैं घर में और बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं जिससे हम बीमार होते हैं. हमें इस तरह के जानवर पसंद नहीं है. तो इन्हें हम अपने घर से रिमूव कैसे कर सकते हैं? जब हम रोज अपने घर को साफ रखेंगे. आगे हम पढ़ेंगे कीपिंग आवर होम क्लीन. वी शुड टेक द फॉलोइंग मेजर्स टू कीप आवर होम क्लीन. हम अपने होम को कैसे क्लीन रख सकते हैं? रोज अपने घर के फर्नीचर को डस्ट से रिमूव करके, मतलब उनकी डस्टिंग करके. वी शुड मेक द विंडोज एंड डोर हैव वायर नेटिंग. घर के दरवाजे खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए. वी शुड रिमूव cobwebs from the walls and covers. मकड़ी के जाले घर से हटाने चाहिए. अब जब भी आप टॉयलेट को यूज करें उसके बाद उसे फ्लश करें. घर के जो फर्श है उसको फिनाइल से साफ करें. वी शुड मॉप द फ्लोर डेली. रोज अपने घर में पोछा लगाएं. वी शुड थ्रो द वेस्ट इनटू द डस्टबिन. और जितना भी वेस्ट है उसे डस्टबिन में थ्रो करें. चलिए अब टाइम है एक्सरसाइज पार्ट करने का. एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. We should keep the room neat and tidy. Sweep the floor with phenyl. Exercise B, circle the correct word. The house we live is called a home. We should keep our house clean. Window with wire netting, stop dash to enter. Insects. Dash helps to keep our house free of germs. Sunlight. Move to next exercise. Exercise C, fill in the blank. Impure air is moved out from dash windows. Windows with wire netting allow dash and stop dash to enter house. Sunlight को allow करती है और insects को stop करती है wire netting. Home is the place where we feel safe. यहाँ पर safe लिखेंगे. Germs can cause disease. D-I-S-E-A-S-E, disease.
Next exercise, exercise D, match the following. Column A, column B. Sunlight, kill germs. Kitchen, cook food. Dustbin, garbage. Cobweb, spider. Move to next exercise, exercise E. Write T for true and F for false statement. Number 1, we feel comfortable and secure in our house. This statement is true. Throw the waste in the bedroom. This statement is false. Take bath in the kitchen. No, this is also false. नहाना हमें बाथरूम में चाहिए. Sweep the floor with phenyl. This statement is true. Keep the room neat and tidy. This statement is also true. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.